एक दिन महादेव देवी पार्वती से बोले कि आज उन्होंने एक नए खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर माता पार्वती उनके साथ चौसर खेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, इसलिए वे उस खेल में जीते ही जा रहे थे। अंत में माता पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, इस खेल का निर्माण आपने किया है, अतः आप इस खेल को जीते जा रहे हैं, परंतु खेल के कुछ नियम भी होते हैं। आप खेल के नियम बनाइए, उसी के पश्चात देखना मैं आपको एक भी बाजी जीतने का मौका नहीं दूंगी। ठीक है पार्वती, अब हम इस खेल के नियम बनाएंगे। मैं तुम्हें इस खेल के कुछ नियम बताता हूँ। एक एक करके सब कुछ दांव पर लगेगा और जो हारेगा उसे अपनी सभी वस्तुएं हारनी होंगी। देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है। महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल शुरू हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार जीतने लगी और थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। देखा स्वामी, मैंने आपको हरा ही दिया। हाँ पार्वती, अब तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, इसलिए कैलाश पर्वत पर मेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं। अब मैं कैलाश भी हार चुका हूँ, इसलिए अब खेल के नियम के अनुसार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, ये तो एक खेल था, आप इसे इतनी गहराई से क्यों ले रहे हैं? ऐसे आप मुझे छोड़कर थोड़ी चले जाएंगे। पार्वती, तुमने ही तो मुझे खेल के नियम बनाने के लिए कहा था, और नियम के अनुसार हारने वाले को अपना सब कुछ त्याग कर जाना होता है, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। स्वामी, सुनिए तो स्वामी। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को नहीं सुना। वे उनसे रूठने का नाटक करके गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव के बारे में पूछा, तो उन्हें सारी बात पता चली, तो वे भगवान शिव के पास चले गए। अब तो महादेव भी जा चुके थे और कार्तिकेय भी, इसलिए माता पार्वती और चिंतित हो गई। गणेश जी से अपनी माता की चिंता देखी नहीं गई। वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव उन्हें हरिद्वार में कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण करते हुए मिले। विष्णु जी भी उनके साथ थे। पिताश्री, माताश्री आपके बिना बहुत दुखी हैं। वे आपको बहुत याद कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए आग्रह किया है। कृपा करके मेरे साथ चलिए। पुत्र, तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। यही नियम है। मैंने अपना सर्वस्व खेल में हारा है, उसे वापस लाने के लिए फिर से एक बार खेल तो खेलना ही होगा ना पुत्र। ठीक है पिताश्री, मैं आपका ये संदेश माताश्री से कह देता हूँ। माता पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में माता पार्वती ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए क्या है। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा शिव जी को सौंप दी। इस खेल में भगवान विष्णु ने भोले शंकर की इच्छा से पासे का रूप धारण कर लिया था, पर ये बात माता पार्वती को पता नहीं थी। अब खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। गणपति जी महादेव और विष्णु जी की चाल समझ गए। उन्होंने सारा वृतांत माँ को बताया तो वह भयंकर क्रोधित हो उठी। माताश्री, आपके साथ छल हुआ है। विष्णु जी पासे के रूप में हैं, इसलिए पिताश्री खेल की हर बाजी जीत रहे हैं। पिताश्री जैसे जैसे चाहते हैं विष्णु जी वैसे वैसे चाल चल रहे हैं। क्या इतना बड़ा छल? स्वामी, आप जानते हैं खेल में छल करना कितना बड़ा पाप है। क्या आपको यह शोभा देता है? तभी विष्णु जी अपने रूप में वापस आ जाते हैं। क्षमा करना देवी पार्वती, मुझे लगता है हमसे अवश्य ही भूल हुई है। देवी पार्वती, मेरी इस गलती से तुम्हें ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं भी तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो बस हंसी ठिठोली कर रहा था, पर बात इतनी बढ़ जाएगी ये आभास नहीं था। विष्णु जी और देवर्षि नारद तो केवल मेरे कहे अनुसार ही कार्य कर रहे थे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। नहीं, आपको यूं क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। शायद मैंने भी खेल खेल में नियम कुछ ज्यादा ही सख्ती से ले लिए। महादेव, आपको भी तो इस वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। स्वामी, मेरी वजह से आप भी तो बहुत परेशान हुए। और फिर इस तरह से माता पार्वती और भगवान शिव के बीच फिर से सुलह हो गई। सच में पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है। कभी कभी खट्टा मीठा मनमुटाव उनके प्रेम से परिपूर्ण रिश्ते में और भी मजबूती लाता है।
एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए न प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है, कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ? बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़ कर ही दिखाऊंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाती। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है। अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश पुत्र, गणेश, जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है। तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो। जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना। मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ। कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ। माता पार्वती उधर है, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, ठीक है। इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है। मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ। देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैं जीत गया। नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए। अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने
अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूं। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है। शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है? चलेगा मेरे साथ? मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौटकर गांव नहीं आता। मैं और तू यहीं गांव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहाँ कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिवजी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए, उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं।
इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से रबड़ी जलेबी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को बड़ी पसंद आई। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका रबड़ी जलेबी खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो रबड़ी जलेबी खिलाओ। हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को रबड़ी जलेबी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब रबड़ी जलेबी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था
रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना, ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती? अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है।
मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता। इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है? ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। माँ पार्वती और भगवान शिव भ्रमण पर निकले थे। इधर उधर घूमते हुए माँ पार्वती के लंबे बाल बहुत ही उलझ गए थे, जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। क्या हुआ देवी पार्वती? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। स्वामी, भ्रमण करते हुए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे बाल बहुत ही उलझ गए हैं। कितने दिनों से मैंने अपने बाल धोए नहीं हैं। सोच रही हूँ वो सामने जो नदी है उसके तट पर जाकर अपने बालों को धो लूं, ताकि मेरे बालों में से मैल निकल जाए और यह स्वच्छ होकर सुलझ जाए। तो ठीक है, मैं तब तक इस वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तुम वहाँ नदी के तट पर अपने बालों को धो लो। उसके बाद ही हम आगे की यात्रा करके वापस कैलाश चलेंगे। ठीक है स्वामी, फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भगवान शिव वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे और माँ पार्वती एक साधारण स्त्री का रूप लेकर नदी पर बाल धोने के लिए चली गईं। माँ पार्वती नदी पर पहुंची तो सब औरतें उनके लंबे बाल देखने लगीं। सुनिए, क्या आपके पास ऐसा कोई साधन है ताकि मेरे उलझे हुए बाल सुलझ जाएं? हम तो यहाँ पानी भरने आए हैं, हमारे पास भला क्या होगा? जो भी है हमारे घर पर है। तो क्या आप मेरी सहायता कर सकती हैं? मुझे अपने बालों को सुलझाने के लिए आवश्यकता है। क्या आप में से कोई मेरे बालों को सुलझा देगा? हाँ, हम क्यों तुम्हारे बाल सुलझाएं? हम ऐसे किसी के बालों को हाथ नहीं लगाते। हमें तो नहा धोकर अपने घर भोजन की तैयारी करनी होती है। हमारे कपड़ों पर बाल गिर गए तो हमें तो फिर से नहाना पड़ेगा और इतना समय हमारे पास नहीं है। हाँ, हम नहीं तुम्हारे बालों को यहाँ सुलझाने बैठेंगे। तुम्हारे बाल टूटकर हमारी साड़ी पर लिपट जाएंगे और अगर भोजन में कहीं भी बाल आ गया तो घर वाले बहुत गुस्सा करेंगे। चलो री चलो, देर हो रही है। बहन, तुम्हारे बाल लंबे हैं, इन बालों पर कंघा फेरना पड़ेगा। थोड़ा तेल लगाना होगा ताकि बाल मुलायम हो जाएं, फिर ये बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे बालों को सुलझाने में मदद कर सकती हो? मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने ये बाल सुलझा सकूं। इसके घर में एक वक्त की रोटी बनाने का तो तेल होता नहीं है। तुम्हारे बालों में लगाने के लिए तेल कहाँ से लाएगी? शांति बहुत गरीब है, ये एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। बहन, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। मुझ गरीब को तो रोजाना ऐसे मजाक सहने की आदत हो गई है। बहन, मैं घर से तेल और कंघा लेकर आती हूँ। शांति कुछ ही देर में तेल और कंघा लेकर माँ पार्वती के पास वापस लौटी। उसने माँ पार्वती के बालों में थोड़ा तेल लगाया, जिससे बाल मुलायम हो गए। शांति बहुत प्रेम से माँ पार्वती के बालों को सुलझा रही थी। धीरे धीरे बाल सुलझने लगे। जैसे जैसे शांति बालों को सुलझाती तो थोड़े बाल उसकी झोली में भी गिरते। शांति हैरान रह गई। जो बाल उसकी झोली में गिर रहे थे वे सोने के होते जा रहे थे। माँ पार्वती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। शांति इस चमत्कार को समझ नहीं पा रही थी। माँ पार्वती के बाल पूरी तरह से सुलझ गए, घने लंबे सुंदर बाल। पर वो बाल सोने के क्यों बन गए?
इसका भेद शांति को जानना था। अचानक कंघा फेरते हुए शांति को माँ पार्वती के सिर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है और माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती हैं। माँ पार्वती, आप और एक साधारण स्त्री के वेश में? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी अपनी माँ पार्वती। तुमने मेरे बालों को कितना अच्छे से सुलझा दिया। तुम बहुत दयालु हो और सबकी मदद करने वाली हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बेटी, जो भी मनुष्य सदैव दूसरों की मदद करते हैं, उन पर मैं प्रसन्न होती हूँ और अपनी कृपा करती हूँ। मेरे ये बाल अब सोने में बदल चुके हैं। अब तुम इस सोने को बेचकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर अब धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा। सदा खुश रहो। हे देवी मैया, आपकी सदा ही जय हो। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। इसके पश्चात माँ पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान होकर भगवान शिव के पास वापस लौट आती हैं। अपने उदार स्वभाव के कारण शांति की किस्मत पलट गई और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, जिससे हमेशा भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है।